ये सीन एपिसोड 14 का, मुहाफ़िज़ एपिसोड 14 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। अगर आपने नोट किया हो तो कि इसमें आफताब ये कह कर आया था कि अगर वो वहाँ ना मिली, पारस बेहज़ाद वहाँ ना मिली तो उसका नाम बदल दें। इतना एतमाद था उसे, लेकिन पारस वहाँ नहीं है, ज़वार के घर में नहीं है। वो बड़ी बदतमीज़ी से पेश आता है ज़वार के साथ, लेकिन ज़वार सिर्फ आंखें निकाल कर उसे अपने से दूर रहने की कोशिश करता है, रखने की कोशिश करता है। वो उसे बुरी तरह देखता है, बड़ा घूर कर देखता है आफताब को। और इसमें हम देखते हैं कि आफताब के एक्टिंग स्किल्स और तरह के हैं और ज़वार के और तरह के। ज़वार ने अपनी एक्टिंग स्किल्स बरकरार रखी हैं, जैसा थ्रू आउट वो अपनी पर्सनैलिटी पेश करता आया, इमेज पेश करता आया। कहने से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन से, अपने तासरात से उसने अपने करैक्टर को कन्वे किया है दूसरों तक। और ये एक बहुत अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि वो डायलॉग्स से ज़्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को कन्वे करे अपने व्यूअर्स तक। तो हम अभी तक देखते हैं कि जिस तासर से ज़वार ने ये ड्रामा शुरू किया था, वो तासर अभी तक कायम है, बल्कि काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। व्यूअर्स के जहन में ज़वार का इमेज पर्सनैलिटी वाइज, करैक्टर वाइज और एक्टिंग के हवाले से बहुत मजबूत इमेज है। इतना ज़्यादा इमेज आफताब का नहीं है। आफताब अपने रोल को किसी और तरह भी अदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद डायरेक्टर्स ने उसे इस तरह सपोर्टिंग रोल में रखा है कि उसे प्रोमिनेंट नहीं होने दिया। लेकिन इसके साथ हम महसूस करते हैं कि सिकंदर का किरदार सिकंदर बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा है। और इस रोल में भी, इस सीन में भी सिकंदर ने एक दो डायलॉग बोले हैं, लेकिन एक दो डायलॉग्स में ही उसने अपने पूरे करैक्टर को कन्वे कर दिया, अपने पूरे एक्टिंग स्किल्स को कन्वे कर दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुझे सिकंदर की एक्टिंग और ये बहुत पसंद आती है, दैट ही इज़ गोइंग टू बी द बिग रोल इन सम प्ले। माइट भी हो सकता है वो कर भी रहा हो, लेकिन तो ये तो इस सीन के एक्टिंग स्किल्स थे। आफताब गार्ड्स को कहता है कि वो जाकर तलाशी लें कि पारस अंदर कहीं छुपा कर रखी गई होगी। गार्ड्स को तलाशी के बाद कुछ नहीं मिलता और कच्चा सा पढ़कर आफताब वापस हो लेता है। अभी तक हमारे सामने मीर बेहज़ाद और नदीम और शाहीन नहीं आए। हो सकता है वो बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हो। इस सीन के दौरान ही हम देखते हैं कि पारस बेहज़ाद रिक्शे में से उतर कर उस लड़के को जो रिक्शे में साथ बैठा था कुछ पैसे देकर एक तरफ चल पड़ी है। हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ चल पड़ी है। जब ये सीन वाक़ई हो रहा था तो हमें एक ख़दशा सा लगा था कि कहीं ऊपर से पारस बेहज़ाद यहाँ ज़वार के घर में दाखिल ना हो जाए। हम ये सोच रहे थे कि क्या पारस बेहज़ाद को ज़वार के घर का पता मालूम है, क्या इससे पहले वो इस घर में आ चुकी है, या किसी और तरीके से उसे ज़वार के इस ठिकाने का इल्म है। तो ऐसा हमें कुछ याद नहीं पड़ रहा था। पारस बेहज़ाद सिर्फ एक बार ज़वार को देखने हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद उसे कुछ पता नहीं कि ज़वार कहाँ रहता है, उसके घर का उसे कुछ मालूम नहीं। लेकिन रिक्शे से उतरते हुए जब ये सीन वाक़ई हो रहा है तो और पारस बाहर रिक्शे से उतर रही है, तो हमें ये एक धड़का सा लगा हुआ था कि अगर इस वक्त पारस इस सीन में दाखिल हो जाए तो ज़वार बख्त और उसकी वर्थ कितनी रह जाएगी। और
आफ्ताब को अपनी बात पर इत्तफाकिया तौर पर सच होने का क्रेडिट मिल जाएगा। बहरहाल अच्छा हुआ कि पारस बहजाद उधर नहीं पहुँचे। अभी तक कहाँ पहुँची है और क्या वो इस तरफ आएगी, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। वो भागकर कहाँ जाएगी, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। और आखिर में क्या वो वापस आ जाएगी अपने घर में मीर बहजाद के पास इस एपिसोड में या नहीं, इसका भी हमें कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। तो हो सकता है कि ये सारा एपिसोड पारस बहजाद को ढूंढने में गुजर जाए और अगले एपिसोड में हमें वो अपने घर में दोबारा आती हुई दिखाई दे। तो क्या पारस बहजाद को ढूंढा जाएगा या वो खुद आ जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन है। इस सीन के आखिर में ज़वार बख्त ने एक बहुत बड़े दावे की बात की है जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है सिकंदर के सामने करनी और मीर बहजाद के बारे में करनी, ख़ास तौर पर पारस को घर से सबकी आंखों के सामने ले जाने का दावा। ये इस तरह की बात बहरहाल ठीक है, ड्रामे में ये हो गई है, लेकिन मुझे इत्तेफाक नहीं है कि ऐसी बात करनी चाहिए थी। ये ज़वार के ओवरऑल शायद करैक्टर के ख़िलाफ़ है। चाहे उसने ऐसा नहीं किया, चाहे उसने दावा किया कि अगर वो करता तो इस तरह करता, लेकिन शायद ये नहीं होना चाहिए था। वो या वो इस बात को किसी और तरीके से भी कह सकता था, अल्फाज बदल भी सकता था राइटर और मफ़हूम हो सकता है इस यही रखता। लेकिन जो राइटर ने पसंद किया और जो डायरेक्टर ने पसंद किया हम वो देख रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल सारा जो ज़वार का करैक्टर है और ज़वार के डायलॉग्स है और उसकी जो लैंग्वेज है और चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, उनके हिसाब से हमें ये महसूस होता है कि ये डायलॉग जहाँ नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। डायलॉग ये है कि वो कहता है कि अगर उसने पारस को ले जाना होता, मीर बहजाद को कह देना, सिकंदर को कहता है कि मीर बहजाद को कह देना कि अगर उसने पारस को ले जाना होता, इस तरह भगा कर ले जाना होता, तो वो उसके घर से सब उनकी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़कर ले जाता। तो ये उनकी आंखों के सामने, और ये जितना हम जानते हैं ज़वार को कि वो मीर बहजाद का बहरहाल एहतराम करता है, वो ऐसा ना करता। खैर ये एक डायलॉग है। कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही पिंच कर जाती हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो पारस कहाँ है इसका हम कुछ नहीं अभी कह सकते, कोई जवाब नहीं है हमारे पास। और आगे पारस कहाँ जाती है वो भी हमें मालूम नहीं है। देखते हैं कि पारस रिक्शे से उतरकर कहाँ जाती है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।